हेलो एवरीबॉडी। ये वेबसाइट कैसे यूज़ करनी है, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दैट। देखो, सबसे पहले जो आपका फ्रंट पे पेज आ रहा होगा ये यूपीएससी एसपीएससी प्रेप ट्रैकर का जो फ्रंट पेज है ऐसा है, ठीक है। हम यहाँ पे फिर गूगल से ऑथेंटिकेट करेंगे। गूगल से ऑथेंटिकेट जो भी हमारा ईमेल एड्रेस हमको इस्तेमाल करना है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। और इसके बाद में हमारे पास जो खुल के आता है ये डैशबोर्ड का होता है, डैशबोर्ड एक्सेस। तो इस डैशबोर्ड में हम इसको, या अगर डे साइड में डे तरह के इस्तेमाल करना है तो या तो ऐसे रहेगा, या अगर आपको नाइट वर्जन ज़्यादा सही लगता है तो आप डार्क मोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है, पहले हम डे शीट पे आएंगे। डे शीट में देखो हमारा सब इस यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, ठीक है। आपको इसमें से कोई भी वो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। सपोज़ आपने पॉलिटी पढ़ना है तो आप पॉलिटी रख लो, इकोनॉमी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। या आपको इसके अलावा भी कुछ नया सब्जेक्ट ऐड करना है, जैसे आप इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है तो इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपको दिख नहीं रहे हैं तो आप यहाँ सेटिंग्स में आओगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो जितने भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स सेक्शन में आकर के आपने सब्जेक्ट्स एंटर करना है। सपोज़ आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है आईआर, ठीक है, तो आईआर लिख करके इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा आपके डे शीट में। अब आपको आईआर पढ़ना है तो आईआर यहाँ से चुन लो, या फिर यहाँ पे देख लो आपको फर्स्ट में ऐड करना है तो फर्स्ट में ऐड कर लेना। यहाँ आईआर ऐड कर दिया। आईआर में आपने सपोज टॉपिक पढ़ना है इंडिया और यूएस का रिलेशन, ठीक है, इंडिया यूएस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टारगेट आपका सपोज़ 3 घंटे का है कि हाँ हमें 3 घंटे पढ़ना है आईआर, पर आपने एक्चुअल में उस दिन पढ़ा है सिर्फ 2 घंटा, तो सपोज़ आप यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा डाल दो, ठीक है। नोट्स आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं वो नोट्स भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं या फिर कहीं स्पेसिफिकली कि भाई मैंने नोट्स अपने न्यूज़पेपर से पढ़े हैं या डायरेक्ट सोर्स से पढ़े हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपने ये डाल दिया, ठीक है। दूसरा सपोज़ आपने इकोनॉमिक पढ़ना है, इकोनॉमी में सपोज़ आपने इन्फ्लेशन पढ़ना है तो इन्फ्लेशन डाल दिया आपने, ठीक है। इन्फ्लेशन पढ़ने का हमारा टारगेट था 4 घंटे का, नहीं 4 घंटा कुछ ज़्यादा हो जाएगा इन्फ्लेशन के लिए, 3 घंटे का। और 3 घंटे में हमने इन्फ्लेशन पूरा 3 घंटे पढ़ के पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर ये 2 सब्जेक्ट्स हमने आज पढ़े हैं और टोटल पढ़े हमने 6 घंटे सपोजिंगली, ठीक है। फिर हम आते हैं डैशबोर्ड पे तो हम देखेंगे, देखो हमारा पहले दिन 5 घंटे की पढ़ाई हुई है, टोटल 5 घंटे की पढ़ाई हुई है। टारगेट आवर्स से नहीं, कितने घंटे पढ़ाई उसे डिसाइड करता है, तो ये टोटल 5 घंटे की हमने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 आवर्स करके आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट डे एंटर करेंगे। नेक्स्ट डे में हमने ऐड किया, सपोज़ हमने नेक्स्ट डे पॉलिटी पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट पढ़ना है, ठीक है। पार्लियामेंट हमने ऐड किया, ठीक है। और इसमें हमारा टारगेट था कि पार्लियामेंट हम 5 घंटे पढ़ेंगे, और 5 घंटे में हमारा एक्चुअल आवर्स हम पढ़ पाए उस दिन 4 घंटे ही, ठीक है। नोट्स हमने किताब में ही बनाए या जैसे बनाए वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये टाइमर का जो सेक्शन दिए रखा है, जैसे इनके पास आपका आपके पास कोई स्टॉप वॉच नहीं है, वैसे नहीं मेज़र कर सकते हो डायरेक्ट। अगर इसको ट्रैकर को ही खोल करके आप टाइमर इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये टाइमर चला दोगे तो ये टाइमर आपका कैलकुलेट होता रहेगा, कितने घंटे जब पढ़ना स्टार्ट करो उस समय चला दो, और जैसे ही जिस समय पढ़ना आप रोकोगे वहाँ पे इसको स्टॉप कर दोगे। जैसे स्टॉप करोगे तो जितना भी टाइम आपका बना रहेगा उसको आवर्स में कैलकुलेट करके ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा, वो फीड में यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसके बाद फिर ये आपका फिर डैशबोर्ड पे आओ, तो ये 2 दिन का आपका टारगेट इसमें एंटर हो चुका है, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट्स कितने ट्रैक हुए हैं, 8 सब्जेक्ट्स आपने एंटर किए, उसमें 3 का ट्रैकिंग हो चुकी है, ठीक है। 2 दिन स्ट्रीक आपकी बनी है, 2 दिन लगातार आपने रो में पढ़ा है, ठीक है। फिर हम तीसरे दिन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये तुम आपका 2 दिन का हो गया। फिर हम तीसरे दिन भी पढ़ाई करेंगे। तो तीसरे दिन सपोज़ हमने हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में जो भी टॉपिक पढ़ा, सपोज़ आपने अकबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमारा टारगेट अकबर के बारे में पढ़ने का था कि 3 घंटे में 3 घंटा पढ़ेंगे अकबर के बारे में, और एक्चुअल आवर्स अपने 3 घंटे की जगह 3 घंटे पूरे पढ़े, ठीक है। और ज्योग्राफी में हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। साइक्लोन्स भी हमारा टारगेट था कि हम 3 घंटा पढ़ेंगे, और हम 3 घंटे में पूरा 3 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, साइक्लोन्स। तो अब इसके बाद फिर देखो
डैशबोर्ड पे आएंगे, डैशबोर्ड पे सेम आपका 3 दिन का हीट मैप दिखेगा। अच्छा ये कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, देखो जैसे आप जिस दिन ज़्यादा पढ़ाई करोगे उस दिन ज़्यादा डार्क कलर बनेगा, जिस दिन कम पढ़ाई किए रहोगे उस दिन कम डार्क कलर पड़ेगा, जिस दिन एकदम ही नहीं पढ़ाई किए रहोगे वहाँ पे ऐसे वो इस तरह का कलर रहेगा। ठीक है, तो ये कलर उससे अकॉर्डिंगली डिपिक्ट होता रहेगा। यहाँ आपका सब्जेक्ट वाइज एक डोनट मैप बनता रहेगा, इसको डोनट मैप कहते हैं। ठीक है, ये बनता रहेगा और कितने सब्जेक्ट ट्रैक किए वो यहाँ बनता है। अब स्ट्रीक का, अब एक स्ट्रीक की फीचर है इसमें, जैसे आपने 3 दिन लॉग किया, ठीक है, चौथे दिन लॉग नहीं किया, सीधे 5वें दिन पे चले गए लॉग करने के लिए। ठीक है, तो पॉलिटी में सपोज उस दिन आपने साइंस एंड टेक में पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, टारगेट था आपका 5 घंटे पढ़ने का और एक्चुअल में आपने पढ़े 4 घंटे। ठीक है, तो अब जब आप डैशबोर्ड पे आओगे, देखो स्ट्रीक आपका घट के 1 दिन हो गया, क्योंकि 3 दिन आपने ये जैसे जैसे अगर जिस दिन आप लॉग नहीं करोगे नेक्स्ट डे अगर लॉग करने जाते हो तो आपका स्ट्रीक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीक मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, कि मोमेंटम बना रहे कि हाँ मुझे डेली लॉग करना है, ताकि मेरी स्ट्रीक ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। ठीक है, अब आते हैं समरी सेक्शन पे। समरी में जैसे जैसे आपने फीड किया है डेटा उस अकॉर्डिंग, जैसे आपका टारगेट था 22 घंटे का, आपने पढ़ा 19 घंटा। ठीक है, और अराउंड एवरेज 4.8 आवर्स पर डे आपका पढ़ा, और 4 दिन की आपने ट्रैकिंग की है, इसमें लॉगिंग किया है, तो 4 दिन ही आपका एक्टिव डेज मार्क होगा। ठीक है, टारगेट आपका 50% ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और बेस्ट डे कब रहा है आपका? तीसरा दिन, क्योंकि उस दिन आपने 6 घंटे की पढ़ाई करी है साइंस एंड टेक वाले में। ठीक है, और डेली स्टडी आवर्स के अकॉर्डिंगली आपका ये ग्राफ भी बनाता जाएगा। पहले दिन आपने 5 घंटे की पढ़ाई करी, दूसरे दिन कम हो गया 4 घंटे की, फिर तीसरे दिन फिर आपका बहुत अच्छा गया 6 घंटे, चौथे दिन आपने पढ़ाई करी ही नहीं क्योंकि कुछ लॉक किया ही नहीं आपने। ठीक है, 0 आवर्स हो गया, फिर 5वें दिन आपका 4 घंटा हो गया, फिर छठे दिन आप जैसे जैसे लॉक करोगे वैसे वैसे आपका ये ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेस करता रहेगा ग्राफ। फिर आते हैं हम कम्युनिटी सेक्शन पे। कम्युनिटी सेक्शन में क्या होगा कि आप जितना आवर्स लॉग इन करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपका दिखता जाएगा। इसमें कम्युनिटी सेक्शन में दिखाने के लिए आपको यहाँ सेटिंग्स में आकर के कम्युनिटी प्रोफाइल एंड प्राइवेसी को यहाँ पे ऑन करना है। ठीक है, फिर आपकी रैंक दिखाई देगी आपको यहाँ कम्युनिटी सेक्शन में। ठीक है, जैसे ही ऑन किया तो देखो मेरा आ गया 19 घंटे मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, सेकंड रैंक पे, तो ये आपका स्ट्रीक बन करके तैयार हो गया। स्ट्रीक भी बन के तैयार हो गया, सॉरी, कम्युनिटी सेक्शन में आपको दिखने भी चालू हो गया। ठीक है, जैसे देखो मैंने साइंस एंड टेक 4 घंटे की पढ़ाई करी। ठीक है, फिर मैंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी 6 घंटे की पढ़ाई करी, फिर मैंने 4 घंटे की पॉलिटी की भी पढ़ाई करी, और 5 घंटे की IR की भी पढ़ाई करी। ठीक है, इस फीड में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिसने जैसे जैसी पढ़ाई करी होगी इस फीड में, उसको स्टडी अकाउंटेबिलिटी फीड है, ताकि आप एक अकाउंटेबल रहो अपने लिए भी, और दूसरों को दिखाने से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है कि हाँ हमने ये पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी फीड का सेक्शन इसीलिए डाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप जब कुछ चीज़ें अकेले में कर रहे होते हो ना, तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं है, फिर वो उतने बढ़िया से कर नहीं पाती। लेकिन अगर आप बताओगे किसी को कि हाँ मैंने 4 घंटे आज पढ़ाई करी, या 5 खुद से, या किसी को भी बता रहे हो, तो एक मोटिवेशन सा बनता है कि हाँ मुझे अगले दिन भी उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी फीड है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं हम मॉक सेक्शन पे। मॉक सेक्शन में क्या है कि आपको अपने मॉक स्कोर्स ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट सपोज आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दिया, विज़न IAS का दिया। ठीक है, तो विज़न का डाला, सपोज आपने 14 तारीख को मॉक दिया है, जिसमें आपका स्कोर आ रहा है 110 मार्क्स। ठीक है, 200 में से। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन भी आपको करना है। जैसे आपका पॉलिटी का, अगर पॉलिटी में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सपोज आपने 10 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और गलत किए आपने 5, स्किप कितने किए 5, सपोज 20 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। इकोनॉमी में भी आपने सपोज 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, गलत कितने किए इसमें आपने 6, और स्किप कितने किए आपने 4। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, तो मॉक सेव कर लेना। तो इस तरह देखो आपका ये सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी बना करके दे दिया है कि आपकी पॉलिटी की जो एक्यूरेसी 67% की है, इकोनॉमी की एक्यूरेसी 63% की है। ठीक है, और ओवरऑल परसेंटाइल स्कोर आपका ये बना करके दे देगा, और परसेंटाइल स्कोर आपके ही स्कोर्स के अकॉर्डिंगली बनाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर आप ऐसे ही दूसरा भी मॉक ऐड करो। दूसरा मॉक आपने CSAT का दिया। ठीक है, और इसमें आपने स्कोर किया 130 मार्क्स। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन में CSAT में जो भी आपने सपोज सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन CSAT मैंने जैसे यहाँ पे डाला है, वैसे ही आप इसमें
जो भी टॉपिक्स हैं वो आप ऐड सब्जेक्ट्स में जा करके भी ऐड सब्जेक्ट्स में डाल करके जा करके डालोगे तो यहाँ सी सैट के अंदर वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सपोज सी सैट में मैंने 130 मार्क्स आए हैं ना, तो मेरे 65 सवाल सही होंगे। ठीक है, 65 सही थे। अब 65 नहीं, अराउंड आपके 45 पकड़ लो, 2.5 नंबर के हिसाब से। हाँ, 40-45 पकड़ लो। ठीक है, और रॉन्ग हुआ मेरा कितना, सपोजिंगली 20 रॉन्ग हुए। मतलब ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी मत जाना, मैं इसको ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, और स्किप कितना किया मैंने, 40-20-65, और बचे कितने, 15 सवाल स्किप कर दिए। ठीक है, तो मेरा ये स्कोर बन के आता है सपोजिंगली। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर सेव मॉक करेंगे तो मेरे 2 मार्क्स अब हो चुके हैं। अब देखो सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी अभी दिखाएगा मेरा कि मेरी इकोनॉमी में कितनी एक्यूरेसी रही है, 63% की। सी सैट में मेरी एक्यूरेसी 69% की, पॉलिटी में 67% की। ठीक है, और स्कोर ट्रेंड भी मेरा दिखाएगा कि किस टेस्ट में किस लेवल का स्कोर है और मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये ग्राफिकली वैसे ही रिप्रेजेंट करता शुरू कर देगा। ठीक है, तो और ये मेरा एस्टिमेटेड परसेंटाइल 94% है, बेस्ट स्कोर मेरा 130 है, लेटेस्ट स्कोर मेरा सी सैट में ये रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मैंने 2 दिए हैं। तो ये आपका मॉक एनालिसिस का हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं करंट अफेयर्स लॉग पे। करंट अफेयर लॉग में हम क्या करेंगे, जैसे हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंगली हम इसमें एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे हम आज 14 तारीख है, पॉलिटी है, तो ईरान और यूएस की वॉर के बारे में पढ़ते हैं। ईरान यूएस की वॉर के बारे में द हिंदू में डाले। ठीक है, और इसको ऐड कर दिया। ये सेक्शन सपोज सॉरी ये गलत हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन में आना चाहिए था। तो सपोज़ मैंने ईरान यूएस डाला। ठीक है, पॉलिटी नहीं, मेरा ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। ठीक है, और इसको मैंने द हिंदू से पढ़ा है। ठीक है, इसको ऐड कर दिया हमने। ठीक, तो ये हमारा एक ट्रैक हो गया। फिर अगला सपोज़ हम हीलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। हीलियम के बारे में एक आर्टिकल आया था ना कल, तो हीलियम के बारे में हमने पढ़ा, और कब पढ़ा हमने, इसको पढ़ा है 13 तारीख को। ठीक है, द हिंदू से ही पढ़ा था। ठीक है, नोट्स भी मेरा उसी में है। ठीक, और ये आएगा अपना साइंस एंड टेक कैटेगरी में। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। अब देखो ऐसे ही टॉपिक्स आप जितने जितने पढ़ते जाओ वो टॉपिक्स ऐड करते जाओ। अब जब आप रिवीजन करोगे इस टॉपिक्स का कि साइंस एंड टेक हमें मुझे रिवाइज करना है। ठीक है, साइंस एंड टेक में हमने हीलियम के बारे में पढ़ना था, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो इसको मार्क कर दो। ठीक है, वो रिवीजन में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आप सारे जैसे से रिवाइज करते जाओगे उसको मार्क करते चले जाओ कि हाँ ये टॉपिक रिवाइज हो चुका है। इससे आपको ये एक आइडिया रहे कि हाँ मेरा ये रिवाइज है। देखो यहाँ पे रिवाइज 1 of 2 आ गया। 2 कैटेगरीज में हमने डाला है एंट्री, तो 2 कैटेगरीज में आ गया, टोटल एंट्री 2 है, तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया। फिर सेटिंग्स में जैसे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूपीएससी 2027 का डेट डाला है। ठीक है, सपोज़ आप यूपी पीसीएस दे रहे हो या बीपीएससी दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज का दे रहे हो या किसी का भी दे रहे हो, तो वो डेट आप यहाँ पे अपने एंटर कर सकते हो। जैसे सपोजिंगली कोई यूपी पीसीएस दे रहा है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2026 में 6 दिसंबर का डेट दिया है उन्होंने, तो 6 दिसंबर को एग्ज़ाम अगर उनका यूपी पीसीएस का है तो 6 दिसंबर यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट डेट चेंज करके 6 दिसंबर का डेट डाल देंगे। ठीक है, तो अब जो उनका डैशबोर्ड में दिखेगा, ठीक है, जो 6 दिसंबर के हिसाब से डेज कैलकुलेट होने शुरू हो जाएंगे। 145 दिन बचे हैं अभी 6 दिसंबर में, तो वो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट दिखाएगा। ठीक है, तो यही है इस ऐप का इस्तेमाल करने का। और बाकी आपको डेली एक न एक कोट्स भी मिलते रहेंगे, अपने आप को मोटिवेट करना इन कोट्स से। ठीक है, तो मैंने कोट्स भी बहुत सोच समझ के डाला है ताकि मोटिवेशन बना रहे आपका। इसके अलावा तो और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने अब ईमेल में भी आप सबको जिन जिन लोगों ने लॉग किया है उनको एक थैंक यू ईमेल आया होगा, उसमें मैंने अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दे रखा है, वो आप मुझे उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पे भी ईमेल भेज सकते हो मुझे, लेकिन हाँ ईमेल भेजोगे तो थोड़ा डिलेड रिस्पांस आ सकता है। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कनेक्ट करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा ही प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहेगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भी अपना टेलीग्राम कॉन्टैक्ट डाल दूँ ताकि आप सीधे लिंक करो और उस लिंक पे क्लिक करो और सीधे मेरे टेलीग्राम पे पहुँच जाओ। ठीक है, तो यही है इस ट्रैकर के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, जो भी आपको बढ़िया लगे, जिस मीडियम में भी आप कंफर्टेबल हो। तो ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस। जय हिंद।